हेलो फ्रेंड्स, इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में 1,50,000 से कहीं ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेगा और ये सूचना शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निकल कर के आया है। और इस बार प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक की बम्पर बहाली होने वाली है। बम्पर बहाली होने वाली है और ये बताया जा रहा है कि इस बार 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा सीट दिया जाएगा 4.0 में। देखिए, अभी तक जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसमें प्रधान अध्यापकों की, प्रधान शिक्षकों की और कंप्यूटर टीचर्स की करीब 1.5 लाख और बहाली जहाँ तक हमें स्मरण है होनी है, उससे कुछ ज़्यादा होगा। 4.0 में कंप्यूटर शिक्षक की इस बार बहाली होगी। और यदि हम लोग बात करें आगे तो देखिएगा, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि 1 to 5 यानी कि पीआरटी में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। टीजीटी और पीजीटी भी, टीजीटी पीजीटी में भी सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंप्यूटर शिक्षक की इस बार बहाली होने वाली है, कंप्यूटर शिक्षक की। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कहा जा रहा है कि बी टेट का, जैसे ही आप देखे होंगे झारखंड का मामला है, सी टेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से निर्णय लिया गया, सी टेट को इनवैलिड करार दिया गया और वहाँ जे टेट को है ना वैध करार दिया गया। उसके बाद से हर जगह ये बात जो है सुर्खियों में है, हर जगह बात क्या है, सुर्खियों में है। तो बिहार सरकार इस पर ये सोचेगी, विचार जरूर करेगी और सोच विचार तो जरूर कर रही है। आपको बता दें कि बी टेट का एग्ज़ाम 2017 में लिया गया था। 2017 के बाद कितने समय बीत गए, लगभग 8 वर्ष बीत गया, इसका कोई अभी तक मतलब समझिए कि अंजाम सामने नज़र नहीं आया। लेकिन इस बार 4.0 में ये कहा जा रहा है कि बी टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि बी टेट का एग्ज़ाम लेने के बाद ही कंप्यूटर टीचर की, जो शिक्षक की बहाली की बात की जा रही है ना, उसको नियुक्त किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो नए विद्यार्थी हैं वो ऑलरेडी डीएलएड बीएड ये सब करके बैठे हुए हैं, उनकी संख्या लाखों में है। तो फिर उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। और जैसे ही बी टेट का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद उन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में भी एक अवसर मिलेगा, 4.0 में उनको मौका मिलेगा। तो ये जो सीटें हैं अभी, इन सीटों को, जैसे शिक्षक में एक ही सीट को कन्फर्म करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी भी मौका है, क्योंकि यह जो सूचना है, ये जो रिक्तियां हैं, यह बीपीएससी को भेज दिया गया है। बीपीएससी मतलब फरवरी, ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन के तौर पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद मौका नहीं देगा आपको एग्ज़ाम का। इसलिए रूम पे बैठिए और सेल्फ स्टडी करिए, एससीईआरटी की किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना समय हो सके खुद पर लुटाइए, खुद पर कहीं नहीं। जितना हो सके किताबों के साथ जुड़े रहिए, जितना हो सके बार बार रिवाइज करिए, जितना हो सके एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों को पढ़िए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 का कर रहे हैं, 9 to 10 का कर रहे हैं, 11 12 का कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है, उन सारे सिलेबसों को एक बार कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट में भी वैसा ही है, वो चूज किया जाता है, वो देख लीजिए। तीसरा चरण री एग्जाम तक किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार उसका मूल्यांकन करिए, फिर आगे बढ़िए। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस कक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, विगत वर्षों में जितना 3 पेपर हुआ है, एग्जाम भी हुआ है, उन सारे प्रश्नों को एक बार पलट करके देखिए, तब समझ में आएगा कि हमें किस तरह से इसकी तैयारी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एससीईआरटी हम बोल दिए और आप परेशान हो गए। एससीईआरटी में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आपको ये समझना होगा कि हमको अगर 8th क्लास का इतिहास पढ़ना है तो पीआरटी के लिए क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए क्या पढ़ना है, टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या पढ़ना है, जीएस 40 नंबर के लिए क्या पढ़ना है। 8th क्लास की इतिहास की किताबें 1 to 5 वाले भी पढ़ेंगे, 6 to 8 वाले भी पढ़ेंगे, 9 to 10 वाले भी पढ़ेंगे, 11 12 वाले भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीटें ज़्यादा आ जाने से
आप ये सोचते हैं कि आपका एक सीट कन्फर्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बीपीएससी अपने लेवल से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और ये चीज़ें आपको समझना होगा। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी ये बोला गया है कि आपका जो प्रश्न है थोड़ा कठिन होगा इसकी अपेक्षा, 3.0 की अपेक्षा। तो ये सीटें बहुत ज़्यादा है। आप देखते होंगे बीपीएससी सीधे बोलता है कि हम उन लोगों को लेंगे जो हमारे लेवल को पार करता हो, इसीलिए कितनी सीटें खाली ही छोड़ दी। 21,000 कुछ सीटें हैं जो खाली छोड़ दिया। पूछने पे ये बताता है कि हमें योग्य विद्यार्थी ही नहीं मिला। इसलिए योग्यता सबसे पहले उस लेवल को प्राप्त करिए, सिलेबस को प्राप्त करिए, तब होगा जब आप किताबों को पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। इससे अच्छा है सार संग्रह, और जो भी पढ़ रहे हैं आप, जो भी कोचिंग वोचिंग का जो दौड़ लगा रहे हैं, एकदम बंद करिए, चुपचाप बैठ करके रूम पे सेल्फ स्टडी करिए। अगर नौकरी लेना है तो करिए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं पटना में, है ना, आइए हमारे यहाँ SCRT, हमारे NCRT, तो इसी चक्कर में आपका 4 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, 5.0 का कोई मतलब समझिए कि इंतजार करना भी बेकार है। चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। तो आप ये समझ गए हैं, और अभी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है ये जो सरकार है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और एक्टिव इसलिए है ताकि वो चाहती है कि जो वादा उसने किया है आपसे, जो उसने इरादा और वादा किया है आपसे, उन वादों पर वो खरे उतरना चाहती है। इसीलिए आपको चाहती है कि भाई जल्दी फटाफट करिए, क्योंकि 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा सीटें हैं और आप इसमें एक सीट कन्फर्म कर लीजिए, है ना। तो कन्फर्म करने के लिए पढ़ना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक की इतनी अच्छी बहाली 4.0 में इसलिए दिया जा रहा है ताकि इलेक्शन है, और ये बात आप भी समझ रहे होंगे। अगर ये बात आप समझ रहे होंगे तो बस आप अपनी तैयारी 2 महीना 3 महीना भी अगर बचा हुआ है तो काफ़ी है। समय बर्बाद मत करिए और चुपचाप बैठ करके पढ़िए। 12 घंटा 10 घंटा जितना घंटा है सिर्फ रूम में पढ़िए, कहीं किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 घंटा नहीं भी बात करिए तो काम चल जाएगा। 3 महीने की तो बात है, 3 महीने इतना पढ़िए, और सटीक तरीके से सटीक रणनीति और सटीक किताबें, ये आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएगा। और इसकी गारंटी हम ज़रूर आपको देंगे कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका 100% एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। चलिए